अगर W एक सब स्पेस है V का और जो हमारा फील्ड है वो Z3 है और इसके जो ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 3 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 है और यहाँ पर साथ में ये दे रखा है कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V जो है वो 7 है और डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस W उसके 4 है। तो हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोसेंट स्पेस W में V ऑफ कोसेंट स्पेस W ऑफ V। तो हमें ये बताना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो डायमेंशन गिवन है आखिर उसका इस प्रॉब्लम से क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले डायमेंशन हमें निकालनी है V ओवर W और ये होती है डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ये तभी पॉसिबल है जब V और W दोनों फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हों। अगर इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हों या कोई सा एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मिलेगा या प्लस माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर कोई फाइनाइट नंबर होगा, यानी कि इस तरह से हमें एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस मिलेगा और उसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ V ओवर W नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट था कि आखिर यहाँ पर V और W की जो डायमेंशन है 7 और 4 जो कि एक फिक्स नंबर है वो इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। दूसरी बात, इसकी जो डायमेंशन होगी जैसे कि फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं 7 माइनस 4, क्योंकि डायमेंशन ऑफ V जो है वो 7 है और डायमेंशन ऑफ W जो है वो 4 है, यहाँ से हमें 3 मिल जाते हैं। अब इस डायमेंशन का और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन V ओवर W में क्या रिलेशन है। अभी जो ये हमें ये जो वेक्टर स्पेस मिला है V ओवर W इसकी डायमेंशन 3 है और हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका क्या रोल है। तो डायमेंशन होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स इन बेसिस, यानी कि हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। अगर इंडिपेंडेंट को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे और जो ये कांस्टेंट है C ये कहाँ से आ रहा है, फील्ड Z3 से, और Z3 में 3 एलिमेंट्स हैं। तो जितने यहाँ पर डायमेंशन है अगर हर एक एलिमेंट जो इंडिपेंडेंट है उसको C से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक न्यू एलिमेंट जनरेट होगा। तो हर एक के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए एक कांस्टेंट C को हम फिक्स कर देते हैं 1 और यहाँ पर हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट एलिमेंट हैं। तो ये जो 3 इंडिपेंडेंट एलिमेंट हैं तो हमें यहाँ से C इक्वल टू 1 के लिए 3 न्यू एलिमेंट्स मिलेंगे, ऐसे C इक्वल टू 2 के लिए 3 न्यू एलिमेंट्स मिलेंगे और ऐसे ही C3 इक्वल टू के लिए हमें 3 न्यू एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पर C जो है वो कहाँ से चूज करें, ये हम चूज करेंगे Z3 से, यानी कि एक एलिमेंट के लिए 3 चॉइसेस हैं और 3 एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 3, फिर दूसरे के लिए 3 और ये 3, यानी कि हमें हर एक एलिमेंट के लिए 3 न्यू चॉइसेस हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये Z3 के हैं और ये 3 इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। तो एक एलिमेंट के लिए 3 चॉइसेस हैं, फिर दूसरे एलिमेंट के लिए भी 3 इंडिपेंडेंट चॉइस हैं और तीसरे के लिए भी। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हमारे पास इस तरह से 27 एलिमेंट्स मिलेंगे हमें। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा।